ऊपर निस्फ चमकदार झिल्ली वाले खूबसूरत नीले आसमान के नीचे जमीन है। जमीन इस सिलसिलेवार कायनात की इकलौती अनोखी दुनिया। चांद पर से देखने पर जमीन अजीबोगरीब नजर आती है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यहां जिंदगी है। चांद की खुश्क सतह वैसी ही है जैसे कि बेजान बेशऊर जिस्म। अगर हम जमीन को काफी दूर से देख पाते हैं तो सफेद बादलों के गिरदाब घूमते दिखाई देते हैं जो जमीन के आधे छुपे हिस्सों को भी ढकते हैं तो कभी उन्हें उजागर करते हैं। जमीन शुरू से ही हमारा मस्कन है। जमीन का आखिरी हिस्सा 3 पर्दों से मिलकर बना है। पतला भुरभुरा क्रस्ट, मेंटल और कोर। अपने इब्तिदाई दौर में जमीन पर पिघली चट्टानों के बहरे आजम पाए जाते थे, लेकिन करोड़ों साल पहले जमीन के चट्टानी बाहरी सख्त हिस्से क्रस्ट ने ठोस शक्ल इख्तियार की। जमीन की सतह का ऊपरी हिस्सा क्रस्ट है। तकरीबन 4 अरब साल पहले पहला आतिशफशा फटा। अंदर से निकली गर्म सयाल चट्टान, गैस और भाप निकले। इन्होंने जमीन की सतह पर फैलकर इसे नई शक्ल दी। गैस और भाप ने आहिस्ता आहिस्ता जमीन का इब्तिदाई कुर्रा हवा बनाया। आतिशफशा सरगर्मियां होती रहीं और ज्यादा से ज्यादा मिकदार में आबी बुखारात, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड निकलते रहे। फिर जमीन का कुर्रा हवा ठंडा होने लगा और इतना ठंडा हुआ कि उसमें जमा आबी बुखारात तेज बारिश की शक्ल में करोड़ों साल तक बरसते रहे। इस बारिश ने क्रस्ट या बाहरी सख्त हिस्से के खोखले मकामात को भरा और इस तरह बहरे आजम बने। जमीन पर मौजूद पानी क्या दुमदार तारे की टक्कर से आया? दुमदार तारे बड़े आसमानी बहते हुए बर्फानी टुकड़े हैं। हाँ, पानी में जमे हुए बर्तन की तरह जो सूरज के चारों तरफ गर्दिश करते हैं। इब्तिदाई जमीन को शायद दुमदार तारे की टक्कर का एहसास हुआ होगा और इससे जगह जगह जमीन पर पानी भर गया होगा। कदीम जमाने से भी पहले जमीन एक बर्रे-आज़म की शक्ल में थी जिसे पेंजिया कहा जाता था। वो बहरे-आज़म जो पेंजिया के किनारों को छूता है एक तन्हा शुरुआती बहरे-आज़म था जिसे पैंथालासा कहा गया। इस बहरे आजम ने जमीन के बाकी मादा हिस्से को घेर रखा था। बाद के ट्रायसिक दौर में बर्रे आजम पेंजिया से अलग होने का आगाज हुआ और शुमाल में लॉरेशिया और जुनूब में गोंडवाना लैंड नाम के 2 बर्रे आजम बने। यह अलहदगी और इंजमाम जमीन की शक्ल पर अभी भी गैर रखना अंदाज सूरत में है। ये बर्रे-आज़म एक दूसरे से जुदा होने लगे तो उनके दरमियान पैदा होने वाली दरार में पानी भरने लगा और मौजूदा बहरे-आज़म बने। जमीन पर 5 खुसूसी बहरे-आज़म हैं। बहर हिंद, एटलांटिक, बहरुल काहिल,
जुनूबी बहर आज़म और आर्कटिक बहर आज़म हमारे सैयारे का तकरीबन 70% हिस्सा गर्काब है। इस पानी का करीब 97% बहर आज़म और समंदर में है। पानी के इस वसी जखीरे में अनवाअ अक़साम के करोड़ों जानदार पलते हैं, लेकिन इंसान के इस्तेमाल के काबिल पानी की एक बूंद भी नहीं है। आसान जुबान में कहा जाए तो ये खारा है। समंदरी पानी का ज्यादातर नमक सोडियम क्लोराइड है, जिसे हम रोजमर्रा की जुबान में नमक भी कहते हैं। इब्तिदाई कदीम जमाने में समंदर का पानी जरूर हल्का खारा रहा होगा, लेकिन हजारों साल तक बारिश होती रही। इस बारिश ने कई चट्टानों को तोड़ा और इनकी मादनी अशिया को बहाकर समंदर तक ले गई। जमीन के क्रस्ट से आतिश फिशानी सरगर्मियों के जरिए निकली सख्त और गैसनुमा अशिया नमक और दीगर खारे सरचश्मे। इस तरह बहर आज़म मजीद नमकीन होते चले गए। साफ पानी तो समंदर की सतह से सूरज की किरणों के जरिए बुखारात में बदल जाता है और पीछे रह जाता है नमक। इस अमल के जरिए जमीन और फिजाई कुर्रे के दरमियान लगातार पानी का लेन देन चलता रहता है और इस अमल को मायाती यानी आबी गर्दिश या हाइड्रोलॉजिक साइकिल कहते हैं। इसलिए बहर आज़म का पानी नदी की तरह ताज़ा और साफ नहीं होता। दरअसल पहली बारिश के वक्त से ही समंदर नमकीन होने लगे। हालिया दिनों में समंदरी तह के नीचे हाइड्रोथर्मल वेंट की दरियाफ्त ने समंदरी पानी के खारा होने के तस्वुर को बदल डाला। हाइड्रोथर्मल वेंट से निकलने वाले सयाल समंदर के खारेपन को काबू में रखते हैं। ये वसी मिकदार में नमकीन पानी का जखीरा करोड़ों जानदारों का मस्कन है। रहने के लिए दस्तयाब ये मकाम जमीन के मुकाबले 250 गुना बड़ा होता है। बहर आज़म में पाए जाने वाले जानदार अलग अलग दर्जाए हरारत के खित्तों में मुश्तरका तौर से तैरते और बहते रहते हैं। अगर जमीन पर देखा जाए तो पानी की सतह का औसत दर्जाए हरारत तकरीबन 17 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि सतह के नीचे गहराई के साथ पानी का दर्जाए हरारत कम हो जाता है। बहर आज़म का वो हिस्सा जहां सूरज की किरणें पहुंच पाती हैं फोटिक जोन कहलाता है। ऊपर से 200 मीटर का मकाम यानी जो सतह के पास होता है, वहां सूरज की किरणों की सबसे ज्यादा रसाई होती है। ज्यादातर समंदरी जानदार वहीं रहते हैं। असल में थर्मोक्लाइन नाम की एक परत होती है जो बहर आज़म की सतही परतों और गहरे पानी को अलग करती है। बहर आज़म के पानी का करीब 90% हिस्सा थर्मोक्लाइन परत के नीचे होता है। थर्मोक्लाइन परत के नीचे के समंदर का ज्यादातर पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पानी जितना गहरा होगा उतना ही सूरज की किरणों की रसाई कम होगी। आमतौर पर रोशनी 200 मीटर के नीचे बड़ी मुश्किल से पहुंच पाती है। समंदरी तल के हाइड्रोथर्मल सुराखों का दर्जाए हरारत 100 डिग्री सेल्सियस जितना ज्यादा भी हो सकता है। यह पानी के अंदर रहने वाले जानदारों का घर है, जहां बारीक प्लैंकटन से लेकर जमीन का लहीम शहीम जानदार ब्लू व्हेल भी रहता है। बहर आज़म की गहराई को देखकर नहीं बल्कि सुनकर नापा जाता है। यह काम सोनार नाम के एक आले के जरिए किया जाता है। सोनार एक तरह का अमल है जिसमें आवाज की लहरों को बहर आज़म के तल पर भेजा जाता है और फिर उसकी बाज़गश्त सुनी जाती है। आवाज पानी के अंदर 1500 मीटर फी सेकंड के हिसाब से आगे बढ़ती है।
इस आवाज के जाने और वापस आने में लगे वक्त को 2 से तकसीम करके साइंसदान ये मालूम कर सकते हैं कि बहर आजम कितना गहरा है। सोनार तब्दील शुदा सौती लहरों से मछलियों के मस्कन, तलछटिए समंदरी जानदारों और बहर आजम के तल की साख का भी पता लगा सकता है। आजकल बहर आजम की साख का नक्शा बनाने के लिए खला से सैयारचों का इस्तेमाल भी किया जाता है। हसास सैयारचा ऐसे आलात से लैस होता है जो समंदर की सतह का दर्जा हरारत, सतही हवा, समंदर की गहराई, मद्दोजज़र, लहरों और समंदर की साख का पता लगा सकता है। अगर हम बहर आजम से पानी हटा दें तो हम बहर आजम की असल साख्त को वाज़े तौर से देख पाएंगे। समंदरी साहिल से समंदरी तह तक बहर आजम 3 हिस्सों में तकसीम होता है: शेल्फ, स्लोप और राइज। उमूमन सभी बर्रे आजमों के साहिल से समंदरी तह तक आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरती ढलान या स्लोप होती है, जिसे हम शेल्फ कहते हैं। जहां बर्रे आजम की कॉन्टिनेंटल शेल्फ खत्म होती है, वहां से समंदर की ढाल काफी गहरी हो जाती है, इसे स्लोप कहते हैं। कहीं कहीं ये गहराई 3000 मीटर से भी ज्यादा होती है। स्लोप से लेकर समंदरी तह तक की ढलान कम गहरी होती है, जिसे कॉन्टिनेंटल राइज कहते हैं। आमतौर से समंदरी तह हमवार होती है। यहां हजारों खाबीदा आतिशफशां इधर उधर पाए जाते हैं। कई बार समंदर की तह में बुलंद-बाला पहाड़ी सिलसिला दिखाई देता है। ऐसा ही एक सिलसिला है मिड अटलांटिक रिज। समंदरी तह में कभी कभी ट्रेंचेस या खंदकें भी दिखाई देती हैं। ऐसी ही एक खंदक है मरीना ट्रेंच, जो बहरुल काहिल या पैसिफिक के जुनूब मशरकी हिस्से में है। 5 बर्रे आज़मों में सबसे बड़ा बहरुल काहिल है, जिसका मतलब है अमन पसंद। बहरुल काहिल जमीन के 1/3 हिस्से पर फैला हुआ है। बहरुल काहिल के दायरे में चारों अतराफ की जमीन आतिशफशाओं से भरी हुई है और यहां बार बार जलजले आते रहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से आजकल बहरुल काहिल सिकुड़ रहा है, जबकि बहरे ओकियानूस फैल रहा है, यानी उसका साइज बढ़ रहा है। दूसरा सबसे बड़ा बहरे आजम अटलांटिक आर्कटिक से लेकर जुनूब में अंटार्कटिका के किनारे तक फैल रहा है। अटलांटिक के बीचों बीच पानी के नीचे बहरे आजम की तह पर एक बड़ा पहाड़ी सिलसिला निकलता है, जो पूरे बहरे आजम की लंबाई तक फैला हुआ है। मिड अटलांटिक रिज इतनी ऊंची है कि ये कई जगह पर समंदरी सतह से बाहर आकर जजीरा बनाती है। अटलांटिक कई समंदरी जानदारों का घर है। बहरे हिंद जमीन के सतही रकबे का तकरीबन 14% हिस्सा ढांपता है। ये बहरे आजम 3 अतराफ से अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। इसकी जुनूबी सरहद पर जुनूबी बहरे आजम है, जो बहरे हिंद से ज्यादा ठंडा है। बहरे हिंद की औसत गहराई 3900 मीटर है। बहरे हिंद के सुमात्रा अंडमान इलाके में सबडक्शन जोन है, जिसकी वजह से वहां कभी कभी शदीद जलजले आते हैं।
सुमात्रा अंडमान इलाके में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का मशरक़ी किनारा जुनूब मशरक़ी यूरेशियन प्लेट के मगरबी किनारे के नीचे खिसक रहा है। 2004 में आए सुनामी की भी यही वजह थी। 15-20 feet tall. Easy. Get in! अगर सर्द तरीन बहर आज़म की बात करें तो ये आर्कटिक है। शुमाली निस्फ कुर्रे में बहर आज़म आर्कटिक है, जिसका ज्यादातर हिस्सा कुतुब शुमाली में है। ये पांचों बहर आज़मों में सबसे छोटा और सबसे छिलछिला है। ये यूरेशिया और शुमाली अमेरिका से पूरा घिरा है और पूरे साल ये समंदरी बर्फ से ढका रहता है। समंदरी जानदारों के लिए आर्कटिक बहर आज़म एक निराली जगह है। इस बहर आज़म की एक हैरत अंगेज बात यह है कि यहाँ की गहराई जानदारों से भरी पड़ी है। यहाँ जेलीफिश और क्रीमी की मौजूदगी का शुरू में इल्म नहीं था। वॉलरस आर्कटिक में पाए जाने वाला एक अनोखा जानदार है, जो शिकार करता है पानी में और रहता है जमीन पर। लेकिन आज गर्म होती जमीन और बदलती आबोहवा के बायस बर्फ की परतें पिघल रही हैं और शुमाली समंदरी इलाके में इजाफा हो रहा है। दुनिया के पांचों बहर आज़मों में जुनूबी बहर आज़म चौथा सबसे बड़ा बहर आज़म है। इसमें काफी पानी है और अंटार्कटिका बर्रे आज़म को चारों अतराफ से घेरता है। सील अंटार्कटिका के समंदरी थंदारों में से एक अजीब और खूबसूरत जानदार है। यह पानी में रहती है, लेकिन वेल के बरक्स तौलीद के लिए जमीन या आइसबर्ग पर वापस आ जाती है। समंदर फेनी और ऑक्टोपस भी अंटार्कटिक माहौल के लिए अहम है। ये सील और मछलियों की खुराक बनते हैं। सन 1977 में बहरुल काहिल के नीचे साइंसदानों ने एक हैरत अंगेज दरियाफ्त की, जिसने हमारे सैयारे जमीन पर जानदारों की पैदाइश के बारे में हमारा तसव्वुर बदल दिया। साइंसदानों ने समंदरी तह में सुराख पाए। इन सुराखों से काफी तेजी से गर्म सैयाल बाहर आ रहा था और सबसे हैरत अंगेज बात तो ये थी कि उन्होंने उन सुराखों को अजब और गैर मुतवक्का जानदारों से भरा पाया। हाइड्रोथर्मल वेंट के नजदीक सूरज की किरणों के ना पहुंचने के बायस पौधे फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं कर पाते। यहाँ के जानदार अपनी खुराक के लिए केमोसिंथेसिस बैक्टीरिया पर इन्हिसार करते हैं। साइंसदानों का यह अंदाजा है कि पहले जानदार की पैदाइश बहर आज़म की तह में पाए जाने वाले सुराखों में हुई। ये दरियाफ्त जमीन के क्रस्ट की तख्लीक को समझने में मदद करती है। समंदर की तह में कुदरती गैस यानी मीथेन जमा होती है। साथ ही समंदर की गहराई में मीथेन के हाइड्रेट डिपॉजिट भी पाए जाते हैं, जो मुस्तकबिल में ईंधन का अच्छा जरिया भी साबित हो सकते हैं। बहर आज़म हमारे लिए पानी, अशियाए खुर्दनी और नमक के साथ साथ मादनियात और पेट्रोलियम का भी अहम जखीरा है। मुस्तकबिल में बहर आज़म
तवानाई का अहम सरचश्मा भी साबित हो सकते हैं। हमें बहरे आज़मों का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। बहरे आज़मों की गहराई से हमें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है।